जब दुनिया की रफ्तार तेज होती जा रही है, नोटिफिकेशंस की आवाज हमारे मन से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी है और हर कोई बिजी दिखना ही सक्सेस समझने लगा है, तभी कहीं भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या मैं सच में मीनिंगफुल काम कर पा रहा हूं? यही सवाल इस YouTube चैनल की आत्मा है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ज्यादा काम नहीं बल्कि बेहतर काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका समय, उनकी एनर्जी और उनका फोकस बिखरे नहीं बल्कि एक डायरेक्शन में बहे। यहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें महसूस करते हैं, उनकी कहानियों में खुद को ढूंढते हैं और रियल लाइफ में उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने मॉडर्न दुनिया में फोकस को ऑलमोस्ट एक सुपर पावर बना दिया है, डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि मल्टीटास्किंग कैसे करें, बल्कि ये बताती है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस कैसे पाया जाए। जब हर कोई शैलो काम में उलझा है, तब डीप वर्क करना आपको अलग बनाता है, पावरफुल बनाता है और अल्टीमेटली इरिप्लेसेबल बनाता है। इस चैनल पर आप सिर्फ आइडियाज नहीं सुनेंगे, आप उन इमोशन से जुड़ेंगे जो तब महसूस होते हैं जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। वो साइलेंस जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है, वो क्लैरिटी जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वही आपका रियल पाथ है। हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की, डर की, सेल्फ डाउट की और उस इनर स्ट्रेंथ की जो फोकस के साथ धीरे धीरे जागती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, क्रिएटर हैं या बस कोई ऐसा इंसान जो एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स और हिंदी इमोशंस मिलकर एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो दिमाग को भी समझ आए और दिल को भी छू जाए। तो डीप ब्रेथ लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इस सफर का हिस्सा बनिए, जहां हम शैलो नॉइज से दूर जाकर डीप मीनिंगफुल वर्क की दुनिया में कदम रखते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है? आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज की है तो वो है ध्यान। हम सुबह आंख खोलते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस की एक लाइन हमारे दिमाग में घुस जाती है और दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। काम तो बहुत करते हैं पर रात को एक अजीब सी खाली फीलिंग रह जाती है, जैसे पूरा दिन बिजी तो थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। यहीं से जन्म लेता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें आपका पूरा दिमाग, आपकी पूरी एनर्जी और आपका पूरा फोकस एक ही जगह पर हो। वो पल जब आप दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपके सामने सिर्फ एक काम होता है, ना मैसेजेस की आवाज, ना सोशल मीडिया की चमक, ना किसी की इंटरप्शन। ऐसे मोमेंट्स में जो आउटपुट निकलता है वो नॉर्मल मेहनत से बिल्कुल अलग होता है। यही वो लेवल है जहां इंसान अपने बेस्ट आइडियाज, बेस्ट स्किल्स और बेस्ट वर्जन को डिस्कवर करता है। कॉल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री में जो भी महान काम हुए हैं वो इसी गहराई से निकले हैं। कोई साइंटिस्ट हो, राइटर हो या इन्वेंटर, उनकी असली ताकत घंटों तक एक ही थॉट पर टिके रहने की क्षमता थी। आज के समय में ये एबिलिटी रेयर हो चुकी है और जो चीज रेयर होती है वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो किताब खोलकर बैठता है लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करता है। घंटे निकल जाते हैं पर लर्निंग जीरो रहती है। अब उसी स्टूडेंट को इमेजिन कीजिए जिसने फोन साइलेंट कर दिया, दरवाजा बंद किया और खुद को 1 घंटे के लिए सिर्फ पढ़ाई को सौंप दिया। फर्क सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। जब आप डीप वर्क में होते हैं तो समय स्लो हो जाता है और आपका दिमाग तेज। डीप वर्क हमें सिखाता है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। हम समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन असल में हम अपने फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। हर बार जब ध्यान टूटता है तो दिमाग को वापस उसी लेवल पर आने में टाइम लगता है। डीप वर्क इसी टूटन को रोकता है। यह आपको सिखाता है
कि कम समय में ज्यादा इम्पैक्ट कैसे बनाया जाए। सबसे इमोशनल बात यह है कि डीप वर्क सिर्फ करियर नहीं बदलता, ये आपको अंदर से भी मजबूत बनाता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो सेल्फ डाउट धीरे धीरे गायब होने लगता है। आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। इस नॉजी दुनिया में डीप वर्क एक साइलेंट रिबेलियन है। ये एवरेज जिंदगी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आपको डिफाइन करे, न कि डिस्ट्रैक्शंस, तो डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपका नया वे ऑफ लाइफ बन सकता है। चैप्टर 2, डीप वर्क क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा टूट रही है तो वो है हमारा ध्यान। सुबह आंख खुलते ही फोन की स्क्रीन चमक उठती है। मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, और देखते देखते हमारा दिमाग कई हिस्सों में बंट जाता है। हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व हो, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। डीप वर्क इसी खामोशी से जन्म लेने वाला एक पावरफुल विचार है। कॉल न्यूपोर्ट हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के समय में जो लोग सच में आगे बढ़ रहे हैं वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बल्कि ज्यादा फोकस्ड है। जब पूरी दुनिया शैलो कामों में उलझी है, क्विक रिप्लाईज, एंडलेस स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, तभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठकर एक ही चीज पर पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। वही लोग नई स्किल्स सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे कोई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। इस किताब की आत्मा हमें एक कहानी सुनाती है। मान लीजिए दो लोग एक ही टैलेंट के साथ करियर शुरू करते हैं। एक इंसान हर समय ऑनलाइन रहता है, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देता है, खुद को अवेलेबल साबित करता है। दूसरा इंसान रोज कुछ घंटे साइलेंस में बैठकर अपने काम में डूब जाता है। सालों बाद पहला इंसान थका हुआ महसूस करता है क्योंकि वो हमेशा बिजी रहा लेकिन कभी डीप नहीं गया। दूसरा इंसान कम दिखा, कम बोला, लेकिन उसकी वर्क क्वालिटी इतनी हाई हो गई कि लोग उसे ढूंढने लगे। यही फर्क पैदा करता है डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क आज के दौर में रेयर है और जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी स्किल पर काम करते हैं तो आपका ब्रेन अलग तरह से ट्रेन होता है। आप सिर्फ तेज नहीं होते, आप बेहतर हो जाते हैं। उस मोमेंट में टाइम धीमा पड़ जाता है, सेल्फ डाउट शांत हो जाता है और आप अपने काम के साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। यही वो फीलिंग है जो काम को बोझ नहीं, पर्पस बना देती है। इस सोच में एक इमोशनल सच्चाई भी छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब कांस्टेंट हसल है, लेकिन डीप वर्क हमें सिखाता है कि असली ग्रोथ साइलेंस में होती है। जब आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर रखते हैं तो आप सिर्फ आउटपुट नहीं बढ़ाते, आप अपने आत्मसम्मान को भी वापस पाते हैं। आपको महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी को रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं। आज की दुनिया शैलो काम को रिवॉर्ड देती दिखती है, लेकिन लंबे समय में वही लोग आगे जाते हैं जो गहराई में उतरने की हिम्मत रखते हैं। डीप वर्क हमें याद दिलाती है कि फोकस कोई पुरानी आदत नहीं, बल्कि फ्यूचर की सबसे जरूरी स्किल है। जब आप अपने ध्यान को बचाना सीख लेते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी पहचान बनाते हैं। चैप्टर 3, शैलो वर्क का जाल। सुबह की शुरुआत होती है इनबॉक्स खोलने से, एक मेल का रिप्लाई, फिर दूसरा नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज, और उंगलियां अपने आप फोन की स्क्रीन पर फिसल जाती है। देखते देखते एक घंटा निकल जाता है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। दिमाग पूछता है, मैं इतना बिजी था, फिर भी मैंने असल में किया क्या? यही एहसास शैलो वर्क का पहला संकेत है। शैलो वर्क वो काम है जो आसान लगता है, तुरंत हो जाता है, और सोसाइटी आपको उसके लिए प्रोडक्टिव का टैग भी दे देती है। मीटिंग्स अटेंड करना, मैसेजेस का रिप्लाई देना, स्प्रेडशीट्स अपडेट करना, सब कुछ जरूरी सा दिखता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर काम आपकी ट्रू वैल्यू नहीं बढ़ाते। ये काम आपको थका देते हैं,
लेकिन आपको आगे नहीं ले जाते। यही इसका सबसे खतरनाक जाल है। आप दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी ग्रोथ महसूस नहीं होती। कॉल न्यूपोर्ट एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां लोग फोकस से ज्यादा विजिबिलिटी पर ध्यान देने लगे हैं। ऑफिस में वो इंसान ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है जो हर समय अवेलेबल हो, तुरंत रिप्लाई दे और हर मीटिंग में दिखे। धीरे धीरे हम भी यही मानने लगते हैं कि बिजी दिखना ही सक्सेस है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी क्रिएटिविटी, हमारा डीप थिंकिंग दम तोड़ने लगता है। हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, क्रिएट नहीं करते। एक कहानी सोचिए, एक टैलेंटेड प्रोफेशनल जिसके पास स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, लेकिन उसका पूरा दिन छोटे छोटे टास्क्स में बिखरा रहता है। रात को घर लौटते वक्त वो थका हुआ होता है और खुद से कहता है, कल अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। लेकिन अगली सुबह वही साइकिल फिर शुरू हो जाती है। ईमेल्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस और वो सपना हर दिन थोड़ा और दूर चला जाता है। शैलो वर्क आपको यही इल्यूजन देता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, जबकि असल में आप बस समय खर्च कर रहे होते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि शैलो वर्क तुरंत रिवॉर्ड देता है, एक रिप्लाई, एक लाइक, एक अप्रिशिएशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको रिप्लेसेबल बना देता है। मशीनें और ऑटोमेशन इन्हीं कामों को सबसे पहले छीन लेती है। जो चीज आपको अलग बनाती है वो है डीप फोकस, डीप थिंकिंग और डीप क्रिएशन, और शैलो वर्क उसी को चुपचाप खा जाता है। ये समझ धीरे धीरे चुभने लगती है कि हर अर्जेंट काम जरूरी नहीं होता और हर बिजी दिन मीनिंगफुल नहीं होता। असली सवाल ये नहीं है कि आपने कितना काम किया, बल्कि ये है कि आपने किस तरह का काम किया। जब आप इस जाल को पहचान लेते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। तभी आप तय करते हैं कि अब सिर्फ अवेलेबल नहीं, बल्कि वैल्यूएबल बनना है। और शायद यही एहसास इस पूरी बात का दिल है। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ शैलो कामों में बहने देंगे, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया जो सच में मायने रखता था। चैप्टर 4, डीप वर्क के रूल्स। सोचिए एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह लैपटॉप खोलता है, कॉफी रखता है, इंटेंशन भी स्ट्रांग होता है, लेकिन दिन खत्म होने तक उसे याद ही नहीं रहता कि असल में उसने इंपॉर्टेंट क्या किया। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, दिन भर बिजी रहने के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। यही वो दर्द है जिससे डीप वर्क हमें बाहर निकालना चाहता है। कॉल न्यूपोर्ट यहां हमें डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एक नई सोच देता है। एक ऐसा रास्ता जहां फोकस सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि पहचान बन जाता है। डीप वर्क के रूल्स हमें बताते हैं कि असाधारण काम करने के लिए असाधारण घंटों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अनडिस्ट्रैक्टेड आवर्स की जरूरत होती है। जब आप खुद को पूरी तरह किसी एक काम में डुबो देते हैं, तब दिमाग की असली पावर सामने आती है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये उस साइंटिस्ट की कहानी है जो सालों की रिसर्च को कुछ घंटों की डीप कंसंट्रेशन में बदल देता है। उस राइटर की कहानी है जो दुनिया से कटकर ऐसी लाइंस लिखता है जो सदियों तक जिंदा रहती है। पहला सच बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर आप डीप वर्क चाहते हैं, तो आपको शैलो कंफर्ट छोड़ना होगा। हर बार फोन उठाना, हर नोटिफिकेशन देखना, हर इंटरप्शन को नॉर्मल मान लेना, ये सब आपके फोकस को धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं। डीप वर्क कहता है, अपने दिन में ऐसे मोमेंट्स बनाओ जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। कोई आवाज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ साइलेंस और इंटेंशन। दूसरा रूल हमें बॉर्डम से डरना छोड़ना सिखाता है। आज हम बॉर्डम से भागते हैं क्योंकि फोन हमें इंस्टेंट एस्केप देता है, लेकिन यही हैबिट हमारे ब्रेन को वीक बनाती है। जब आप बॉर्डम को टॉलरेट करना सीखते हैं, तब आपका माइंड फोकस के लिए ट्रेन होता है। डीप वर्क यहीं से शुरू होता है, जब आप डिस्कम्फर्ट में भी कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। तीसरा रूल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। कॉल न्यूपोर्ट टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन आंख बंद करके अपनाने के खिलाफ है। हर ऐप यूजफुल नहीं होता, हर प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं होता। डीप वर्क हमें सिखाता है कि टूल्स वही रखें जो आपकी लाइफ और गोल्स को जेन्युइनली सर्व करें। बाकी सब नॉइज है,
और फिर आता है आखिरी सच, शैलो वर्क को लिमिट करना। हर काम अर्जेंट नहीं होता, हर मेल का रिप्लाई तुरंत देना जरूरी नहीं होता। जब आप शैलो टास्क्स को कंट्रोल करते हैं तभी डीप वर्क के लिए स्पेस बनती है। यही स्पेस आपको एवरेज से अलग करती है। डीप वर्क के रूल्स हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सक्सेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। वो उन घंटों में बनती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आप खुद से ईमानदार होते हैं। अगर आप सच में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डेप्थ से दोस्ती करनी होगी। चैप्टर 5, डीप वर्क के लिए समय निकालो। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आती है। दुनिया अभी शांत होती है, फोन साइलेंट पड़ा होता है और उसी पल एक इंसान अपने सबसे जरूरी काम के साथ अकेला बैठा होता है। यही वो पल है जहां डीप वर्क जन्म लेता है। कॉल न्यूपोर्ट हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि गहरी एकाग्रता कोई एक्सीडेंट नहीं होती, इसके लिए समय को जानबूझकर चुना जाता है। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय हमारे पास होता है, बस वो मीटिंग्स, मैसेजेस, स्क्रोलिंग और दूसरों की प्रायोरिटीज में बिखर जाता है। लेखक हमें एक कहानी सुनाते हैं ऐसे लोगों की जो बेहद बिजी होने के बावजूद वर्ल्ड क्लास काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने दिन में कुछ घंटे ऐसे कार्व किए होते हैं जहां दुनिया को एंट्री नहीं मिलती। वो समय सेक्रेड होता है। उस दौरान न ईमेल, न कॉल, न नोटिफिकेशन, सिर्फ इंसान और उसका काम। यहां एक डीप ट्रूथ छुपी है। हमारा दिमाग मशीन नहीं है कि हम जब चाहे इंस्टेंटली फोकस में चले जाए। फोकस एक मसल है और मसल को रोज एक फिक्स्ड रूटीन चाहिए। जब आप रोज एक तय समय पर डीप वर्क करते हैं तो दिमाग खुद सीख जाता है कि अब डिस्ट्रैक्शंस को बाहर रखना है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है। मन बार बार फोन उठाने को कहता है, थॉट्स भटकते हैं, बोर्डम डराने लगता है। लेकिन उसी बोर्डम के पार असली क्लैरिटी मिलती है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कुछ लोग सुबह सुबह डीप वर्क करते हैं जब एनर्जी फ्रेश होती है, कुछ लोग रात की शांति में, कुछ लोग हफ्ते में कुछ दिन खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लेते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन इंटेंट एक ही है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल बनाना। जब आप कैलेंडर में डीप वर्क को एक मीटिंग की तरह ब्लॉक करते हैं तो आप खुद को सिग्नल देते हैं कि ये काम निगोशिएबल नहीं है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब आप अपने सपनों के लिए टाइम निकालते हैं तो भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि मैं अपील कर रहा हूं। धीरे धीरे वही घंटे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगते हैं। आप शैलो काम में उलझे रहने वाले इंसान से ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो साइलेंस में भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। डीप वर्क के लिए समय निकालना आसान नहीं है, लेकिन यही वो फैसला है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच की लाइन खींचता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़कर अपने काम के साथ बैठते हैं तब सिर्फ काम पूरा नहीं होता, आप खुद भी ग्रो करते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स उन्हीं क्वाइट घंटों में जन्मी थी जहां आपने दुनिया को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था और खुद को पूरी तरह पा लिया था। चैप्टर 6, बॉर्डम को अपनाना सीखो। सोचिए, एक ऐसा पल जब आप बस खाली बैठे हों, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई स्क्रीन, न कोई आवाज। आज के समय में यह पल ज्यादातर लोगों के लिए अनकंफर्टेबल बन चुका है। जैसे ही दिमाग को थोड़ी भी बॉर्डम महसूस होती है, हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। यही आदत हमें धीरे धीरे भीतर से कमजोर बना रही है। डीप वर्क हमें यहीं पर रोककर एक सच्चाई से मिलवाती है कि बॉर्डम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि फोकस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक टैलेंटेड प्रोफेशनल था, स्किल्स थे, एम्बिशन भी था, लेकिन उसका दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में बिखर जाता था। हर कुछ मिनट में ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बस 2 मिनट का फोन इस्तेमाल, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता। उसे लगता था कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है, लेकिन असल में प्रॉब्लम थी बॉर्डम से डरने की। जैसे ही काम थोड़ा डिफिकल्ट या स्लो होता, उसका दिमाग एस्केप ढूंढने लगता।
यही एस्केप धीरे धीरे उसकी डीप थिंकिंग की ताकत छीन रहा था। यहां हमें समझाया जाता है कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। अगर हर बार बॉर्डम आते ही हम उसे इंस्टेंट प्लेजर दे देते हैं तो वो गहराई से सोचने की कैपेसिटी खो देता है। फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे जब चाहे ऑन कर ले। ये एक हैबिट है जो तब बनती है जब हम डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीखते हैं। जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहते हैं तब दिमाग खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, क्लैरिटी पैदा होती है और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। आज की दुनिया हमें यह सिखाती है कि आइडल टाइम वेस्ट है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वही खाली पल, वही साइलेंस आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे हों और फोन निकालने के बजाय बाहर देखते रहें, जब आप किसी काम में अटक जाएं और तुरंत गूगल या इंस्टाग्राम की तरफ न भागें, तभी आप असली डीप वर्क के करीब पहुंचते हैं। ये आसान नहीं है क्योंकि शुरुआत में बॉर्डम चुभती है, मन बेचैन होता है, टाइम स्लो लगता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपके फोकस की जड़ें गहरी करता है। एक और इंसान की कहानी सोचिए जो रोज एक तय समय पर बिना किसी डिवाइस के बैठने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि जब वो काम पर बैठता है तो उसका माइंड ज्यादा देर तक टिक पाता है, थॉट्स साफ होते हैं, काम में फ्लो आता है। वो वही इंसान था, लेकिन उसकी अटेंशन अब उसके कंट्रोल में थी। ये हमें एक क्वाइट लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। अगर आप बॉर्डम को सहना सीख गए तो डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। डीप वर्क किसी मैजिक ट्रिक से नहीं आता, ये उस करेज से आता है जहां आप अपने ही मन के शोर के साथ बैठने को तैयार होते हैं। और जिस दिन आप बॉर्डम से भागना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आपका फोकस वापस लौटना शुरू हो जाता है। चैप्टर 7, सोशल मीडिया को कंट्रोल करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम कनेक्टेड हैं, इसलिए प्रोडक्टिव है। सुबह आंख खुलते ही फोन हाथ में आ जाता है, नोटिफिकेशंस की एक लाइन, मैसेजेस की दूसरी, रील्स की एंडलेस दुनिया, और हमें लगता है कि हम सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में चला गया है। डीप वर्क हमें इसी सच से रूबरू कराती है। कॉल न्यूपोर्ट एक बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सवाल सामने रखते हैं। क्या सोशल मीडिया सच में आपकी लाइफ और करियर को उतना वैल्यू दे रहा है जितना वो आपसे ले रहा है? हम अक्सर कहते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेता हूं, बस 5 मिनट ट्विटर स्क्रॉल कर लो, लेकिन वो 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और जब हम वापस अपने काम पर आते हैं तो दिमाग वही नहीं होता, फोकस टूट चुका होता है, डेप्थ गायब हो चुकी होती है। इस हिस्से की सबसे पावरफुल बात यह है कि सोशल मीडिया को विलन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि एक टूल की तरह देखा गया है। टूल जो या तो आपको आगे बढ़ा सकता है या धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन को खा सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एप्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं। हर ऐप आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रहा है क्योंकि आपका ध्यान ही उनका बिजनेस मॉडल है। फ्री दिखने वाली सर्विसेज असल में आपकी मेंटल एनर्जी की कीमत पर चल रही है। एक कहानी इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो जेन्युइनली अपने काम में बेस्ट बनना चाहता है। उसके पास टैलेंट है, ड्रीम्स है, लेकिन हर बार जब वो डीप सोचने बैठता है, फोन वाइब्रेट हो जाता है। एक कमेंट, एक लाइक, एक नोटिफिकेशन, और उसका माइंड फिर शैलो वाटर में चला जाता है। वो बिजी है लेकिन फुलफिल्ड नहीं। यही वो जगह है जहां कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें इंटेंशनल होना पड़ेगा। हर चीज जो पॉपुलर है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए यूजफुल हो। यहां सोशल मीडिया को कंप्लीटली छोड़ने की जिद नहीं है, बल्कि एक क्लियर सवाल है, क्या यह आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करता है? अगर कोई चीज आपको टेम्पररी डोपामाइन तो दे रही है, लेकिन आपकी स्किल्स, आपकी क्लैरिटी, आपकी पीस को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या वो वर्थ इट है? रियल ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं। जब आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, शुरुआत में डिस्कंफर्ट होता है, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, माइंड बेचैन होता है,
लेकिन धीरे धीरे वही माइंड शांत होना सीखता है। आप फिर से लंबे समय तक सोच पाते हैं, पढ़ पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। और वही मोमेंट्स होते हैं जहां डीप वर्क जन्म लेता है, जहां आपका बेस्ट वर्जन सामने आता है। डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। सोशल मीडिया को यूज करना या उससे यूज होना, ये फैसला आपको करना है। जिस दिन आप अपने अटेंशन की वैल्यू समझ लेते हैं, उसी दिन आप एवरेज क्राउड से अलग हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में कंटेंट बहुत है, नॉइज बहुत है, लेकिन फोकस्ड इंसान बहुत रेयर है। चैप्टर 8, शैलो वर्क को सीमित करो। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक बड़ी नदी की तरह है। इसके दोनों किनारे हैं। एक किनारा साफ, गहरा और शांत, जहां पानी अपनी पूरी शक्ति से बहता है। यही किनारा है आपकी डीप वर्क की दुनिया। दूसरे किनारे पर है उथला, भरा पड़ा और कचरे से भरा किनारा, जहां पानी सिर्फ सरफेस पर बहता है, बिना किसी गहराई के। यही किनारा है आपका शैलो वर्क। हम अक्सर इस उथले किनारे पर फंसे रहते हैं। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीनिंगलेस मीटिंग्स और छोटे छोटे टास्क्स हमारे समय और एनर्जी को चाटते रहते हैं। कभी कभी तो हम इतने बिजी महसूस करते हैं कि खुद को प्रोडक्टिव समझ बैठते हैं, जबकि सच ये है कि हमारी क्रिएटिविटी, लर्निंग और ग्रोथ कहीं खो गई है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही सबसे बड़ा खतरा है, शोर में खो जाना और डीप वर्क के लिए समय न निकाल पाना। शैलो वर्क हमारी कन्वीनियंस की वजह से इतना सेडक्टिव हो जाता है। वो तुरंत ग्रेटिफिकेशन देता है, एक ईमेल का रिप्लाई, एक शॉर्ट मीटिंग, सोशल मीडिया चेक, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है वैल्यू ड्रेन। ये स्मॉल इनसिग्निफिकेंट टास्क्स हमारी दिनचर्या का सबसे बड़ा थीफ बन जाते हैं। यही वजह है कि अगर हम अपनी एनर्जी और अटेंशन को इंटेंशनली डीप वर्क के लिए प्रोटेक्ट न करें, तो हम कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं पा सकते। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम शैलो वर्क को सीमित करना सीखते हैं। ये कोई इंस्टेंट हैक नहीं है, बल्कि एक डेलिबरेट लाइफस्टाइल चेंज है। मतलब, आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या ये काम मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद कर रहा है या सिर्फ मुझे बिजी दिखा रहा है? आपको डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर अपने शैलो टास्क्स को इवैल्यूएट करना होगा और उन्हें मिनिमाइज करना होगा। कॉल न्यूपोर्ट इसे मेटाफोरिकली कहते हैं, फोकस इज लाइक अ सुपर पावर इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। जैसे ही आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस को कट करते हैं और डीप वर्क के लिए क्लियर स्पेस बनाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड करने लगती है। हर मोमेंट, हर आवर का इस्तेमाल मीनिंगफुल तरीके से करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलती है जो बिजी होने से कभी नहीं मिलती। वो फीलिंग जब आप दिन के अंत में सोचते हैं, आज मैंने कुछ रियल वैल्यू क्रिएट की। शैलो वर्क को सीमित करने का मतलब सिर्फ काम कम करना नहीं, बल्कि अपनी अटेंशन इकोनॉमी का मालिक बनना है। इसका मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना और अपने डीप वर्क रिचुअल्स के लिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पेस क्रिएट करना। ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया लगातार आपकी अटेंशन चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं, आपकी लाइफ, करियर और लर्निंग ट्रेजेक्टरी बदलने लगती है। याद रखिए, शैलो वर्क हमेशा रहेगा, लेकिन इसे कंट्रोल करना ही डिफरेंस बनाता है। जितना कम आप अनइम्पॉर्टेंट काम में टाइम वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप उस डीप, मीनिंगफुल एफर्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा। फोकस, डिसिप्लिन और इंटेंशनैलिटी ही इस सफर की चाबी है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहते हैं और शैलो वर्क के नॉइज में खोना नहीं चाहते, तो ये सीखना जरूरी है कि लिमिट व्हाट डजंट मैटर, सो व्हाट ट्रूली मैटर्स कैन फ्लरिश। चैप्टर 9, डीप वर्क रिचुअल्स। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं है, जहां आपका माइंड सिर्फ उसी काम में डूबा है जिसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का हर शोर बाहर रुक गया हो और सिर्फ आपका फोकस एक सुनहरी लाइट की तरह चमक रहा हो। यही वो मैजिक है जो डीप वर्क रिचुअल्स लाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट हमें बताता है कि सिर्फ इंटेंशन,
या इच्छा से डीप वर्क संभव नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना पड़ता है, वो रूटीन्स और रिचुअल्स जो आपके माइंड को सिग्नल दें कि अब शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर आप ट्रू मास्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रिचुअल्स किसी भी काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की चाबी है। इमेजिन कीजिए एक लेखक जो सुबह 5 बजे उठकर एक साइलेंट रूम में बैठता है, चारों तरफ एब्सोल्यूट क्वाइट, बस उसकी टाइपराइटर या लैपटॉप की आवाज, बाहर की दुनिया की सभी नोटिफिकेशंस ब्लॉक्ड, सारे सोशल मीडिया अकाउंट साइलेंट, और केवल उस काम का फोकस है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है। धीरे धीरे वो लेखक एक आवर में जितना लिखता है वो आम दिन में कई घंटों में भी नहीं कर पाता। ये सिर्फ डिसिप्लिन की कहानी नहीं है, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कहानी भी है। जब आपका माइंड फुल इमर्शन में होता है, हर थॉट और आइडिया शार्पर लगता है, क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करने लगती है। रिचुअल्स सिर्फ टाइमिंग या स्पेस नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि कब, कहां और कैसे आप डीप वर्क करेंगे। कॉल न्यूपोर्ट इसको 3 तरीकों से अप्रोच करने की सलाह देते हैं। मोनेस्टिक, जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को ऑलमोस्ट पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं। बाय मॉडल, जहां आप अपने वीक में स्पेसिफिक पीरियड्स डेडिकेट करते हैं। और जर्नलिस्टिक, जहां हर काम को टाइट स्केड्यूल में फिट करते हुए फोकस बनाए रखते हैं। हर अप्रोच का अल्टीमेट गोल वही है, डीप, अनडिस्ट्रैक्टेड, मीनिंगफुल वर्क। इसके अलावा रिचुअल्स आपकी इंटरनल साइकोलॉजी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे जैसे आप रेगुलरली डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम बिताते हैं, आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है कि फोकस एक हैबिट है और डिस्ट्रैक्शंस आपके एनर्जी को ड्रेन करने लगते हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ वर्क नहीं बनता, बल्कि लाइफस्टाइल बन जाता है, जहां प्रोडक्टिविटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि ऑर्डिनरी बिजी आवर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्रिएटिव और मीनिंगफुल समय में बदलें, तो डीप वर्क रिचुअल्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब हर दिन के मोमेंट्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं और आपका माइंड फुली इमर्स्ड होता है, तभी असली मैजिक शुरू होता है, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। चैप्टर 10, डीप वर्क और सक्सेस का रिश्ता। जब हम अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, वे कोई मैजिकल सीक्रेट नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपनी एनर्जी, अपना समय और अपनी अटेंशन ऐसे इन्वेस्ट किया है जैसे वो सबसे कीमती चीज हो। डीप वर्क यही दिखाता है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक तरह की लाइफस्टाइल है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, एक हमेशा नोटिफिकेशंस के बीच जूझता रहता है, मीटिंग्स और ईमेल्स में खो जाता है और दिन भर बिजी दिखता है, लेकिन असल में कुछ भी मीनिंगफुल अकॉम्प्लिश नहीं करता। वही दूसरा इंसान अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में फोकस्ड आवर्स डेडिकेट करता है, बिना सोशल मीडिया के तंग किए, बिना शैलो टास्क्स में फंसे, सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति रिमार्केबल रिजल्ट्स पाता है, चाहे वो करियर में हो, लर्निंग में हो या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में। यही डिफरेंस है जो डीप वर्क पैदा करता है। डीप वर्क की शक्ति यह है कि ये समय को लिनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल बना देता है। जब आप पूरी तरह फोकस में होते हैं, आपका दिमाग ऑर्डिनरी वर्क की स्पीड से बहुत आगे बढ़ जाता है। हर आइडिया शार्पर बनता है, हर सॉल्यूशन ओरिजिनल बनता है और आपका आउटपुट सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में भी अनमैच होता है। ये वो मैजिक है जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। ये प्रोसेस इजी नहीं है। शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन विस्पर करेगा, डिस्ट्रैक्शंस पुल करेंगे, लेकिन जैसे ही आप कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, ये हैबिट आपकी पहचान बन जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत है, आपका फोकस अनस्टॉपेबल है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपको ऑर्डिनरी वर्ल्ड से अलग करता है। डीप वर्क और सक्सेस का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ तक सीमित नहीं है, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट भी देता है।
जब आप जानते हैं कि आपने अपने टैलेंट और इंटेलेक्ट को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, तो हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप मिलते हैं। यही वो रिवॉर्ड है जो शैलो बिजीनेस कभी नहीं दे सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सच में मीनिंगफुल बने, कि आपका टैलेंट रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट डाले, तो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अटेंशन को मास्टर करें। क्योंकि यही डीप वर्क है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, जो आपके जीवन को सिर्फ चलन में रहने से कहीं आगे लेगेसी और एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक तरीका है अपने काम और जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का। अगर आप अपने फोकस को बढ़ाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और मीनिंगफुल काम करेंगे, तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे और भी पावरफुल इंसाइट्स सीधे पा सकें। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, फोकस आपका सबसे बड़ा एसेट है।